तो जुबान का इस्तेमाल इंसान के असल में वक़ार में इजाफे का बायस बनता है अगर वो सोच समझ कर की जाए। इसलिए जुबान का इस्तेमाल इंतहाई सोच समझ के करना चाहिए। इंसान बड़े बड़े गुनाह कर जाता है ना जुबान के साथ। गीबत होती है, गीबत बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के तो मुतरादफ करार दिया है। आप देखिए बदनजरी को देख लें, बदनजरी असल में शैतान का एक बड़ा जहरीला तीर है जिसके साथ वो इंसान को घायल करता है, उसके ईमान पर हमला करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए एक तरीका बताया ना, नुस्खा दिया कि किस तरह से तुम अपने जो चीज अल्लाह ने तुम्हें अता की है उस पर किस तरह से उसका शुक्र अदा कर सकते हो। आपने फरमाया ला तंदुरु इला मन हुवा फौक़कुम, कि इंसान अल्लाह की नाराजगी का एक ऐसा जुमला बोल देता है, इंसान को परवाह नहीं होती कि वो क्या कह रहा है, जबकि उसी एक जुमले की वजह से, एक बात की वजह से वो जहन्नम में जा गिरता है। रमज़ानुल मुबारक की बड़ी बाबरकत साआत गुजर रही हैं और वो लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जो इन बाबरकत साआतों को गनीमत जानते हुए अपने नामे आमाल में नेकियां लिखवा रहे हैं। दुआ है मालिक अर्ज़ो समा हमें सही मानों में इस माह मुक़द्दस का एहतराम और हया करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन किराम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हर वक्त इस फिक्र में होते थे कि ऐसे काम हमें पता चल जाए जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस बने। उनकी असल फिक्र तो आखिरत के लिए थी। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरबियत ही इस नहज के ऊपर की कि उन्हें दुनिया के साथ वो प्यार मोहब्बत या लगाव नहीं था जो आम इंसानों के अंदर बहसीयत इंसान होता है। सहाबी रसूल सैयदना उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुजारिश करते हैं, अल्लाह के रसूल बतलाइए निजात कैसे मुमकिन है, यानी इंसान दुनिया की परेशानी और दुनिया की फिक्र से भी आज़ाद हो जाए और रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ भी सुरखरुई मिल जाए, इसका तरीका क्या है। तो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन काम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उक़बा इब्न आमिर को बतलाए और ये तीन काम अगर हम भी अपनी फिक्र और सोच में ले आएं तो यकीनन दुनिया और आखिरत में हमारे लिए भी कामयाबी ही कामयाबी होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले नंबर पर फरमाया अमसिक अलैका लिसानका, अपनी जुबान अपने काबू में रखो। दरअसल जुबान इंसान के वजूद, इंसान के जिस्म की नुमाइंदा है। इंसान के दिल में क्या सोचें आती हैं, जुबान उसका इजहार करती है। और जुबान वो चीज है कि जिसकी वजह से इंसान बड़ी बड़ी हलाकत की वादियों में चला जाता है। एक दफा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा जनाब सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अपनी जुबान को पकड़ के खींच रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इसका सबब पूछा तो उन्होंने फरमाया लक़द औरदनी हादल मवारिद, यही जुबान है जिसने मुझे बड़ी बड़ी हलाकत की घाटियों पे ले जाके खड़ा कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि इंसान जो कुछ अपनी जुबान से कहता है वो इसी तरह से हवा में उड़ जाते हैं अल्फाज और ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह के यहाँ लिखे जा रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान अपनी जुबान से जो कुछ कहता है उसे अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया फरिश्ता निगरान लिख लेता है। और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला हर चीज़ का जब हिसाब फरमाएगा तो उसकी बातें वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इस बाब के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ पे ये अपनी किताब के आखिर में जिक्र किया ना, तो वहाँ पे वो लिखते हैं अहादीस के दलाइल के साथ व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न,
इंसानों के जिस तरह से आमाल तोले जाएंगे उसी तरह से उनकी बातें और उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज भी तोले जाएंगे। इनका वजन होगा क़यामत के दिन। लोगों को बतलाया जाएगा कि तुमने अपनी जुबान से ये कलिमा, ये बात निकाली थी। इसलिए जुबान को शुतरे बेमुहार की तरह नहीं छोड़ना चाहिए। ये जुबान ही है ना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को ना कुछ नसीहतें फरमाई, दुनिया और आखिरत की खैर समेटने और जमा करने की आप अलैहिस्सलाम ने बातें की और फरमाया कि मुआज, मैं तुम्हें ये बतलाऊं कि इन सारी चीज़ों को तुम अपने लिए किस तरह से समेट सकते हो। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा करके फरमाया, अमसिक अलैका हाज़ा, इस अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रखना है, ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान अल्लाह की नाराज़गी का एक ऐसा जुमला बोल देता है, इंसान को परवाह नहीं होती कि वो क्या कह रहा है, जबकि उसी एक जुमले की वजह से, एक बात की वजह से वो जहन्नम में जा गिरता है। इसलिए जुबान की लग़ज़शों से बचना उस बंदे के लिए ही मुमकिन होता है जो कम बोलता है। ज्यादा बोलने वाला ज्यादा गलतियां करता है। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी को नसीहत फरमाई, अमसिका अलैका हाज़ा, अपनी जुबान को अपने काबू में रखो। और आपने फरमाया, मन समता नजा, जो आदमी खामोशी इख्तियार करना सीख जाता है वो निजात पा जाता है। क्या कहना है, किस तरह से कहना है, कहाँ कहना कहाँ नहीं कहना है, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। बस औकात इंसान अपनी ज़ुबान से एक बात कह देता है और ये एहसास उसे नहीं होता कि सुनने वाला इससे क्या असर लेगा। और जैसे एक अरबी का शायर कहता है ना, जुरहुस सिहामिल हल इल्तिआमो वला यल्तइमु मा जरहल लिसानो, कि इंसान को जो ज़ख्म किसी तीर या नेज़े से लगता है वो एक ना एक वक्त आता है ज़ख्म भर जाता है, लेकिन जो ज़ख्म ज़ुबान से लगाया जाए वो कभी नहीं भरता। इसलिए ज़ुबान का इस्तेमाल इंतहाई सोच समझ के करना चाहिए। इंसान बड़े बड़े गुनाह कर जाता है ना ज़ुबान के साथ। गीबत होती है, गीबत बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के तो मुतरादिफ करार दिया है। चुगली है, बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह के सबब से आज़ाब क़ब्र भी होता है। अब ये गीबत हो या चुगली हो या बहतान है, सबब क्या चीज़ बनती है? ज़ुबान है ना इंसान की। ज़ुबान से इंसान ये गुनाह करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुबह होती है तो इंसान के जिस्म के सारे आज़ा ज़ुबान की मिन्नत करते हैं कि तू अल्लाह से डरते रहे। अगर तू अल्लाह से डरेगी हम महफूज और सालिम रहेंगे, और अगर तू बेइख्तियार हो गई, काबू से बाहर हो गई, तो फिर आताब और सज़ा हमारे ऊपर आएगी। इंसान गाली देता है तो ज़ुबान से देता है। ये फसादात और बसा औकात तो कत्ल गारत करी तक नौबत जा पहुँचती है ना, इसी ज़ुबान की वजह से। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, फरमाया, अमसिका अलैका लिसानका। इंसान दुनियावी परेशानियों से भी बच जाता है और उखरवी मामलात में भी इंसान महफूज हो जाता है। क्योंकि इंसान, आप देखें, जिंदगी भर की रियाजत एक तरफ हो, अगर आखिर वक्त पे आके इंसान की जुबान से कलिमा कुफर निकल जाए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, तो क्या होगा? इंसान की जिंदगी भर की नेकियां खत्म, उसकी इबादत और उसकी रियाजतें खत्म। अब सबब क्या चीज बनी है? एक जुबान है। और अगर इसी चीज से जिंदगी भर गुनाह करने के बाद इंसान अल्लाह से तौबा कर लेता है, मुआफी मांग लेता है, कलेमा पढ़ लेता है, अल्लाह जिंदगी भर के गुनाह मुआफ फरमा देता है। तो जुबान का इस्तेमाल इंसान के असल में वक़ार में इजाफे का बायस बनता है, अगर वो सोच समझ कर की जाए। तो नजात का सवाल जनाब उक़बा इब्न आमिर ने किया तो आपने पहली बात ये इरशाद फरमाई, अमसिक अलैका लिसानका, जुबान को अपने काबू में रखें। और दूसरी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल यसाअका बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हें काफी होना चाहिए। मतलब क्या है कि बिला जरूरत बाहर ना निकलो। इंसान जब बाहर निकलता है ना, कई तरह के फितने मुंह खोले खड़े होते हैं।
लड़ाई झगड़ा भी एक फितना है, गालम गलोच, बद नजरी, ये सारे फितने हैं और जो घर से बाहर निकलने की वजह से इंसान को पेश आते हैं। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वलियसाअका बैतुक। और एक मतलब इस बात का और भी है कि अल्लाह ने जो तुम्हारे मुकद्दर में कर दिया है उस पर इक्तिफा कर, इर्ज़ा बिमा क़सम अल्लाहु लक। जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में किया है, जो तुम्हारे लिए लिखा और तक़सीम किया है, उस पर राजी हो जाओ। किसी दूसरे का बड़ा घर देख के दिल में हसरतें पैदा ना करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए एक तरीका बताया ना, नुस्खा दिया कि किस तरह से तुम अपने जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें अता की है उस पर किस तरह से उसका शुक्र अदा कर सकते हो। आपने फरमाया ला तंदुरु इला मन हुआ फौक़कुम वलाकिन इंदुरु इला मन हुआ अस्फलु मिनकुम। अपने से ऊपर वाले को ना देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। अगर अल्लाह ने आपको गाड़ी नहीं दी, आपको कोई छोटी गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल, साइकिल दे दी अल्लाह ने आपको, ऐसे भी तो होंगे ना, उनको देखो जो पैदल जाते हैं, जिनके पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है। अगर अल्लाह ने कोई मुनासिब घर दिया है तो ऐसे लोगों को देखो जो झोंपड़ियों के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके पास वो नेमतें नहीं हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घर में रहने का मतलब अपनी औकात के अंदर, अपनी औकात को ना भूलो। जो अल्लाह ने आपको अता कर दिया है ये उसकी रहमत है, और जो उसने नहीं दिया वो उसकी हिकमत है। वो जानता है ना, हो सकता है कि तुम एक चीज को पसंद करो लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो। कुरान ये बात इरशाद फरमाई ना, हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो, क्योंकि अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि सबसे बदतरीन जगह अल्लाह के यहाँ बाजार है। बाजारों में बड़े बड़े जराइम होते हैं, बड़े बड़े गुनाह होते हैं। आप देखिए, बदनजरी को देख लें। बदनजरी असल में शैतान का एक बड़ा जहरीला तीर है जिसके साथ वो इंसान को घायल करता है, उसके ईमान पर हमला करता है। आपने फरमाया वलियसाअका बैतुक, घर के अंदर रहो, बिला जरूरत बाहर जाना, दोस्त अहबाब के साथ आउटिंग पे निकल जाना, ये कोई अच्छे काम नहीं है। हाँ, अगर बामकसद सफर हो तो इंशाल्लाह उसमें खैर निकलती है, लेकिन बिला मकसद घर से बाहर रहना और सारा सारा दिन बाहर गुजार देना, ये अच्छे मुसलमान तो क्या, अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। इंसान घर में रहता है तो बड़े बड़े जराइम से, बड़ी बड़ी परेशानियों से महफूज रहता है। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वब्की अला खतीअतिक, अपने गुनाहों पर, अपनी नादानियों पर और नाफरमानियों पर आंसू बहाओ, रोना सीखो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना सीखो। असल में ये वो नेमत है, ये रोना ना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह अपने बड़े मुकर्रब बंदों को ये नेमत अता फरमाता है, वगरना लोगों के दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है। पत्थरों से तो पानी निकल आता है, पत्थर तो अल्लाह के खौफ से दहल जाते हैं। वब्की अला खतीअतिक, अपनी नादानियों पर, अपने गुनाहों पर रोया करो और अल्लाह से ये तौफीक मांगा करे कि अल्लाह हमें रोने वाला बना दे, अपने सामने रोने वाला बना दे। और ये वो आंसू होते हैं जो इंसान की आंखों से निकलते हैं, अल्लाह के गजब की आग को ठंडा कर देते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से के सामने रोने वाले, आपके सहाबाए किराम, उनकी तरबियत भी सीना हज के ऊपर हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ना एक दफा हिजरत मदीना से पहले मक्का छोड़ गए थे और यमन की तरफ एक इलाका है बरकुल गीमात, वहां तक जा पहुंचे, बच्चे साथ हैं। वहां से आगे एक बंदा मिला, इब्ने दगीना उसका नाम था। उसने अबू बकर रजी अल्लाह से पूछा कि आप क्यों मक्का छोड़ के आए हैं? उन्होंने कहा कि मेरी कौम मुझे रब की इबादत करने से रोकती है, मुझे इजाज़त नहीं देती। मक्का के लोगों ने बड़ा तंग किया था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आपके सहाबाए किराम को बड़ा तंग किया था, इसलिए मैंने मक्का छोड़ दिया है। अब मैं किसी जगह पे जाके अपने रब की इबादत करूंगा। अब बरकुल गीमात कोई करीब ही नहीं था, तकरीबन मक्का से 650 किलोमीटर के फासले पे। वहां से वो बंदा वापस ले आया कि नहीं,
आप जैसे अजीम आदमी को उस बस्ती से नहीं निकलना चाहिए। आप तो बड़े खैर के काम करते हैं। तो बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, इब्ने दागिना ने अमान दे दी, पनाह दे दी और कुरैश के सरदारों से बात कर ली कि अगर अबू बकर कोई वायलेशन करे तो मैं जिम्मेदार हूँ। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि आप एलानिया ये काम नहीं कर सकते, नमाज पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है, अपने घर के अंदर करें। सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक आदत थी जो उनकी फितरत में शामिल थी, जब कुरान पढ़ते थे ना उस वक़्त उनकी आंखों पर इख्तियार नहीं रहता था। यही वजह ना जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी अय्याम में फरमाया था ना, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो आप अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुताहरात ने कहा था, इन्न अबा बकरिन रजुलुन रक़ीक, अबू बकर बड़े नर्म दिल आदमी है, आपकी जगह पर आपके मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपनी आंखों पर उनको कंट्रोल नहीं रहेगा, रोने लग जाते हैं, नहीं नमाज पढ़ा सकेंगे। ये अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की फितरत में बात शामिल थी। और ये असल में जिनका जितना गहरा अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है उतने ही उनकी आंखों में आंसू आते हैं जब वो कुरान की तिलावत कर रहे हों या अपनी खताओं पर इजहार नदामत कर रहे हों, तो उनकी आंखों पर उनका इख्तियार नहीं रहता। अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने जब मक्का में अपने सहन के अंदर जगह बना ली और वहां पे नमाज पढ़ते, तो रावी कहते हैं, सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, अबू बकर रजी अल्लाह जब कुरान पढ़ते तो फिर उन्हें कोई अपनी आंखों पर इख्तियार नहीं रहता। मुशरिकीन की औरतें बच्चे बड़े ताज्जुब से अबू बकर को देखा करते और अशराफे कुरैश को इस बात ने परेशान कर दिया कि हमारे बच्चे, हमारी औरतें ये अबू बकर के इस अमल को देखते हैं, कहीं इस तरफ राग़िब भी ना हो जाए। उन्होंने वो अमान वापस कर दी। तो ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का तर्द अमल था। छोटी छोटी गलतियों पर रोने वाले कुरान की तिलावत करते तो आंखों से आंसू आ जाते। और आज हमें कुरान की आयतें भी सुनाई जाती हैं, अहादीस भी सुनाई जाती हैं, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे भी होते हैं, लेकिन हम टस से मस। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला, आखिरी वक्त था ना उनका, रो रहे थे। किसी ने पूछा, अबू हुरैरा क्या माजरा है, आपको दुनिया से मोहब्बत हो गई है, दुनिया से जाना नहीं चाहते, क्यों रो रहे हैं? जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ऐसा नहीं है कि मुझे दुनिया से मोहब्बत है। सहाबा किराम की ना जिंदगियां ही, जाहिलियत का जो दौर किसी के ऊपर गुजरा सो गुजरा, इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी और जिंदगी के साथ जुड़ी एक एक चीज अल्लाह के लिए वक्फ कर दी। कहने लगे, मुझे दुनिया की मोहब्बत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं मौत को नापसंद करता हूं, तो फिर क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, रोता इसलिए हूं कि जिस सफर पर मैं रवाना होने लगा हूं वो सफर बड़ा लंबा है, बड़े तवील सफर पर रवाना हो रहा है, जबकि मेरे पास ज़ादेरा रास्ते का सफर और राशन बहुत थोड़ा है, मेरे पास इतनी नेकियां नहीं है। हालांकि इस्लाम कबूल करने के बाद दिन रात उनका, बिलखुसूस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को हिफ्ज़ करने में वक्त गुजार देते थे। आगे अहादीस बयान की और अहादीस रसूल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने बात किया। नेकियां होने के बावजूद वो रोते थे, और आज हम सर से लेके पांव तक गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन कभी अपनी खताओं पर रोना नहीं आया। वजह यह है कि दिल सख्त हो चुके हैं, और दिलों की सख्ती की एक वजह यह है कि हमने उलमा के पास बैठना छोड़ दिया। पहले हमारे जो बड़े होते थे ना, जब कोई परेशानी होती ना तो उलमा के पास चले जाते, उनसे जाके अपनी परेशानी अपनी शेयर करते और फिर वो उनकी रहनुमाई करते। इस तरह का माहौल होता था। और आज हम में हर बंदा वैसे ही मुफ्ती है, हर बंदा ही जानता है, आलिम भी है, हम एक वक्त में हर सब कुछ है, लेकिन नहीं है अल्लाह का खौफ दिलों के अंदर, एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं है, रब की मुलाकात का यकीन नहीं है शायद।
इसलिए हमारी कैफियत और हालत ये हो चुकी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत आसान बातें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाई है। अब देखिए, नजात एक बहुत बड़ी चीज है। हर इंसान ही कोशिश करता है ना नजात के लिए। दुनिया में भी परेशानियों से बच जाना इंसान की चाहत है, आखिरत में अल्लाह के आदाबों से बच जाना ये इंसान की ख्वाहिश है। उसके लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी मुख्तसर बातें इरशाद फरमाई। 3 काम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतला दिए। अगर उन 3 कामों को हम अपनी जिंदगी में ले आए, वो 3 काम अपना लें, तो इंशाअल्लाह हमें जिंदगी की और मरने के बाद की परेशानियों की फिक्र नहीं होगी इंशाअल्लाह। मुख्तसर सी बातें हैं। सबसे पहली बात, अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रखना है। और दूसरे नंबर पे ज्यादा वक्त घर के अंदर गुजारने की कोशिश करनी है, बिला जरूरत बाहर नहीं निकलना। और तीसरी चीज, खताओं पर, नादानियों पर, जराइम हो जाने के बाद, अल्लाह की बगावत हो जाने के बाद, नाफरमानी हो जाने के बाद अपनी खताओं और गलतियों के ऊपर रोना। अगर ये आदतें हमारे अंदर आ जाएं तो इंशाअल्लाह हम दुनिया आखिरत में कामयाबियां समेटने वाले होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है, मालिक अर्ज़ो समा हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन नसीहतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात की मैं वजाहत कर दूँ, मोहतरम कारी साहब ने जिक्र किया कि फ़ाज़ल मदीना यूनिवर्सिटी, मैं मदीना यूनिवर्सिटी का फ़ाज़ल नहीं हूँ, ये भाई से साहब हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें भी और मुझे भी माफ़ फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।